एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं। हम इसके 4 पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है 0 4 -4 0। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सोल्यूशन में लिख लेते हैं कि हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल होता है। तो हम इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, 0 4 -4 0 इस तरीके से ट्रांसपोज ले लेना है सबसे पहले हमने। ठीक है, ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है, रोज़ को हम कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, 0 4 इसको कॉलम में, -4 0 इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -a को फाइंड करना है। -a क्या है कि हमने ए मैट्रिक्स में से माइनस साइन को कॉमन बाय ले लेना है। ठीक है, तो जब हम माइनस कॉमन बाय लेंगे तो अंदर के जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो पे किसी साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़ीरो ही रहेगा। ये +4 है तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे ये -4 हो जाएगा। ये -4 है तो इसका साइन +4 हो जाएगा और 0 इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या -a जो है इस मैट्रिक्स का कि वापस ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखेंगे -a जो है वो a ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो 0 -4 4 0 है तो a हमारे पास जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। हम लिख देंगे a इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट b इज इक्वल टू 0 -5 0। सोल्यूशन में हम सेम इसी तरह लिख देंगे। स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम लिख देंगे b ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। ठीक है, सबसे पहले हम b ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। 0 -5 5 0 इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज ले लेंगे जिसमें हम रोज़ को कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। 0 -5 ये फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। 5 0 सेकेंड रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब हम -b के इक्वल चेक करेंगे। तो -b फाइंड करने का ये तरीका है कि b मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन बाय ले लेंगे। ठीक है, तो b में से जब माइनस कॉमन लिया, 0 पे कोई फ़र्क नहीं होगा किसी साइन का। ये -5 है तो +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 सेम इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे -b को क्या ये b ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम देखा b ट्रांसपोज -b के इक्वल आ रहा है। दोनों के नंबर्स और साइंस बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है हम लिख लेंगे b इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, b जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है 0 7 7 0। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं हमारे पास c इज इक्वल टू c ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 0 7 7 0 इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, मतलब रोज़ को हमने कॉलम फॉर्म में लिख लेना है। 0 7 है तो इससे हमारे पास 0 7 वर्टिकल ऑर्डर लिख लेंगे। 7 0 है ये रो है, इसको हमने कॉलम फॉर्म में लिख लिया इस तरीके से। अब हम -c लिखेंगे, यानी हमने c मैट्रिक्स में से माइनस साइन को कॉमन बाय लेना है। जब हम माइनस बाय लिखेंगे तो हम अंदर की वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 है, इसको हम 0 लिखेंगे। जो +7 है ये हमारे पास -7 हो जाएगा। ये +7 है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 है। हम माइनस साइन को कॉमन सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक में ही लेते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या ये सी ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दोनों के साइंस में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब है सी इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में साइन के साथ नंबर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आने चाहिए। ठीक है, अब हम डी मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं जो कि फोर्थ लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d। ठीक है, इसी तरह हम डी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 और -2 -1 0। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो रोज़ को कॉलम में लिख लेना। 0 3 3 2 रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लिया। -3 0 1 इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। -2 -1 0 इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इसको -d को फाइंड करना है। ठीक है,
क्योंकि जब डी ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आएगा तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जब हमने डी मैट्रिक्स में से माइनस को बाहर निकाला साइन, तो कॉमन जब कॉमन निकालेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ये +3 है, ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ये +2 है, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ये -3 है, ये +3 हो जाएगा। 0 सेम इट इज़। इसी तरह 1 है, -1 -2 और -1, इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और 0 इसी तरह। अब हम इसको चेक करेंगे माइनस डी को डी ट्रांसपोज से, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो माइनस डी जो है वो मैट्रिक्स जो है वो सेम इक्वल आ रहा है। ठीक है, डी ट्रांसपोज के इट्स मीन कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लिख लेंगे डी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 1.2 का लास्ट एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स जो हैं वो कवर कर